वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी की डे 19 यानी कि आज मंडे की थर्ड मंडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। सो भाई साहब, आप सबको पता भी है कि लास्ट पूरा वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे बाय डे डाउन होती गई, लेकिन कल संडे और परसों सैटरडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी आई। कल संडे पे क्या हुआ सारी मैं आपको वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, लेकिन इतना मैं पहले बता दूं, कल संडे अच्छा गया, लेकिन सवाल यह है कि आज मंडे कैसा गया। थर्ड मंडे था। आप सबको पता है कि काफी सारी न्यू रिलीजेस भी होने वाली हैं। उनके टीजर ट्रेलर्स आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, न्यू न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जब भी किसी न्यू मूवी का कोई कंटेंट आता है तो उससे पिछली मूवीज जो थिएटर्स में चल रही होती हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद भाई आज मंडे पर क्या बना, कितनी कलेक्शन आने वाली है, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे कि कल संडे पे यानी कि डे 18 पे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई, उसके बाद सारी बातें। भाई साहब, मैंने सुबह आपको कितना अर्ली एस्टिमेट बताया था जब मैं आपको आज बाई डे 19 की एडवांस बुकिंग बता रहा था। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल अर्ली एस्टिमेट बताया था 4.25 करोड़, एंड एग्जैक्टली ऑफिशियल कलेक्शन उतनी ही आई है। यस, 4.25 करोड़ की कल संडे पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है। और इतना होने के बाद पहले 18 डेज के अंदर भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 216 करोड़ रुपए, ग्रॉस बनी 260 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आया 166 करोड़ रुपए, एंड टोटल बना 425 करोड़ रुपए। नोट दैट ये ट्रेड के नंबर्स हैं, कितने, 425। मेकर्स का कल क्या पोस्टर था, आज का पोस्टर मैंने अभी देखा नहीं है, मे बी आ गया हो, मे बी आने वाला हो, लेकिन जो भी है कल मेकर्स का पोस्टर था यानी कि सैटरडे की कलेक्शन का 436 करोड़ रुपीस। और भाई साहब आज का पोस्टर आना था यानी कि कल संडे का जो आज पोस्टर आना था वो लगभग भाई साहब आना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 444 करोड़। और देख लीजिएगा जो ऑफिशियल कलेक्शन होंगी वो इतनी ही होगी, या 443 होंगी या 444 करोड़ होंगी। तो आप मान सकते हैं कि भाई डंकी ने पहले 18 दिनों के अंदर बाय ट्रेड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है 425 करोड़ रुपए। एक्चुअली में ये 426 करोड़ बनता है, मेरे पास जो नंबर है ट्रेड्स के वो है 425.90 करोड़, तो मैं इसको 426 लेकर चलूंगा। और भाई साहब मेकर्स के नंबर्स हो चुके हैं लगभग 444, 18 करोड़ का डिफरेंस बनता है। 18 यानी कि बढ़ रहा है। देख लो, पहले 2-3 था, फिर 4-5 हुआ, फिर भाई साहब 10 तक गया, फिर 10-15, और अभी भाई साहब लगभग 15 से भी प्लस हो चुका है। सो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो डिफरेंस है ये अभी और कितने दिन चल सकता है या कितने दिन और चलेगा। लेकिन जो भी है, मैं यहां पर आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी की भी कलेक्शन माने। आप भाई, आपका दिल करता है तो आप मेकर्स के नंबर्स के साथ चले, आपका दिल करता है तो भाई आप ट्रेड के नंबर्स के साथ चले। बाकी मेरा ओपिनियन क्या है, मैंने आपको दोनों बताने हैं, लेकिन एट द एंड भाई साहब मैं चलूंगा किसके, मेकर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग, भले ही ज्यादा है जो है, क्योंकि एट द एंड लगनी ही वो है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। नाउ मूव करेंगे हम आज डे 19 पे। मंडे पे आपको पता है भाई साहब थर्ड मंडे है, तो देखते हैं कि आज मंडे का क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो भाई आज मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 8% की, एंड आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 11% की। सेम कुछ इसी से मिलती जुलती ऑक्यूपेंसी थी मंडे फ्राइडे वाले दिन। और मैं आपको क्या बोलता हूं कि फ्राइडे की जो कलेक्शन हो, मान लिया करें कि इसी से आगे कलेक्शन कंटिन्यू होगी मंडे वाले दिन। सैटरडे संडे को मतलब कि मिस कर दिया करें, फ्राइडे को जो कलेक्शन हो आप उसी से आगे चला करें। अब फ्राइडे को 2 करोड़ समथिंग थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर्स क्या थे, लेकिन यहां पर आप देख लें मॉर्निंग में आई 8% एंड आफ्टरनून में आई 11%, और इसका ओवरऑल निकला 10%। यानी कि हमारे क्राइटेरिया तक तो ये पहुंच ही नहीं सकती, लास्ट वर्किंग डे में नहीं पहुंच रही थी, तो अभी कितना पहुंच लेगी। लेकिन अगर ये 15% तक भी चली जाए तो अच्छा होगा, बट डिपेंड करता है कि नाइट शोज कैसे गए, वो आपको मैं कल ही बताऊंगा। बट अभी तक अगर मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो वो हो चुकी है 1.15 करोड़। अब मेजर 4 से 5 तो नहीं, लगभग 4 एक घंटे बचते हैं
4 से 5 भी कह सकते हैं हम। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 से 5 घंटे रह गए हैं। सो डिपेंड करता है कि भाई साहब अभी नाइट शोज कैसे जाते हैं। अगर तो नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो भाई देन हम बोल सकते हैं कि मी बी कलेक्शन 2 करोड़ प्लस चली जाए। और मैंने अपनी सुबह एडवांस बुकिंग वाली वीडियो में भी यही बोला था कि अगर तो आज कलेक्शन 2 करोड़ प्लस हो जाती है देन बड़ा अच्छा हो जाएगा। 2 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ओवरऑल तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से फिल्म डे बाय डे डाउन हो रही है, अगर उसी तरह से चलता रहा या उस तरह से चल रहा था तो भाई उसके अकॉर्डिंग आज अगर 2 करोड़ हो जाती है या उससे ज्यादा भी हो जाती है तो फिट रहेगा। लेट सपोज आज 2 करोड़ नहीं होती, मान लेते आज हो जाती है 1.95, तो क्या कल ट्यूसडे पे 2 करोड़ होगी? नहीं होगी भाई साहब। कल उससे कम, कल 1.85 आ जाएगा, परसों 1.75 आ जाएगा, उससे आगे यानी कि करते करते फ्राइडे तक 1.15 भाई 1 करोड़ के बिल्कुल आसपास आ जाएगा। और अगले वीकेंड में भाई साहब लैक्स में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल है क्योंकि अगले वीकेंड में तो बहुत सी न्यू रिलीजेस भी हैं। बट अगर आज 2 करोड़ होता है तो भाई स्टेप अच्छा हो जाएगा। कल ट्यूसडे में 1.95, 1.90 सो ऑन चलता जाएगा। बट मान लेते हैं 2 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर ये फिल्म कर लेती है तो भाई ये ग्रॉस बनेगी लगभग 2.5 से 3 करोड़ के मिड में। मैं 3 करोड़ ही लेकर चलूंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि 2 करोड़ ही करेगी, उससे ऊपर भी तो कर सकती है। तो मान लेते हैं 2 करोड़ की नेट कलेक्शन, 3 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज से भाई साहब 1.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, यानी कि ये बन जाता है लगभग 4.5 करोड़। तो अगर मैं ये बोलूं कि डंकी ऑन डे 19 यानी कि आज अपने थर्ड मंडे पर यह फिल्म लगभग इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ रुपए एंड वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर रही है 4.5 से 5 करोड़ रुपए। तो यह गलत नहीं होगा। अगर ओवरसीज नंबर अच्छे आ जाते हैं तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि स्टिल ये फिल्म और इवन के सालार भी, दोनों फिल्म्स भाई साहब अपने अपने रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे भाई साहब सालार यूएसए कनाडा में ठीक परफॉर्म कर रही है, वहीं पे डंकी गल्फ न्यूजीलैंड वगैरह में ठीक परफॉर्म कर रही है। सो अगर तो भैया सब 4.5 से 5 करोड़ आ जाता है तो भाई ठीक है, समझ में आएगा, अच्छा हो जाएगा। सो अगर इतना आता है तो मेकर्स के अकॉर्डिंग पहले इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 426 करोड़ हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आज 5 करोड़ आता है तो ये हो जाएगा 431 करोड़। मैं मेकर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, सॉरी ट्रेड के नंबर्स के। मेकर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत हम आगे चले जाएंगे ना, ट्रेड के नंबर्स की मैं बात करूंगा। मान लेते अगर आज 5 करोड़ आया, एग्जांपल लेते हैं, तो कल भाई साहब ट्यूसडे पर 4 करोड़ ले लें, उसके बाद भाई साहब अब वेडनेसडे पर 3 करोड़ ले लें, 4 और 3 7, फिर भाई साहब आ जाएगा थर्सडे एंड फ्राइडे, उनमें अब मान लेते हैं कि 3 से 4 करोड़, तो ये बन जाएगा 11 to 12, मान लेते हैं 12 करोड़। यानी कि कल ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक अगले 4 दिनों की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगी डंकी की वो 12 करोड़ होगी। एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो भाई ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग 431 प्लस 12 ये बन जाएगा 443 यानी कि 445 करोड़, इतना चला जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस फ्राइडे तक भाई साहब डंकी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 443 करोड़ तक चली जाएगी तो ये गलत नहीं होगा। और अगर जिस तरह से मैं देख रहा हूं अगर उसी तरह से चलता रहा तो संडे वाले दिन तक ये फिल्म ट्रेड के अकॉर्डिंग 450 करोड़ कर लेगी। मेकर्स के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा वो तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।